नमस्कार, मैं हूं अजय। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रही है और जिसका अंत कब होगा कोई नहीं जानता। हर देश के सामने चुनौती है कोरोना को खत्म करने की। लेकिन इसी बीच कोरोना वायरस का नया अवतार सामने आया है जो पहले वाले कोरोना से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। कोरोना गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। कोरोना अय्यार की तरह रूप बदल रहा है। पुराने का कहर जारी, अब आ चुका है नया कोरोना। कोरोना का नया अवतार पहले से भी ज्यादा खतरनाक। चीन में लौट आया है कोरोना। चीन में कोरोना रिटर्न से मचा हड़कंप। न खांसी न बुखार, कोरोना का नया अवतार। नया कोरोना बना साइलेंट किलर। चीन में ठीक हुए मरीजों में लौट आया कोरोना। नए कोरोना की पहचान मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। लॉकडाउन हटा तो हो सकता है कोरोना ब्रेक फ्री। नया कोरोना पुराने कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक। कोरोना 2.0 की इनसाइड स्टोरी। आज हम इवनिंग एजेंडा में दो पहलुओं पर बात करेंगे कोरोना की। एक तो पहलू यह है कि कोरोना कितना खतरनाक है और इससे बचना कितना मुश्किल है, लेकिन बचना ही होगा तो क्या क्या एहतियात बरतने की जरूरत है, चाहे बात लॉकडाउन की हो, हाइजीन की हो या सामने आकर अपनी जांच करवाने की हो। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि कोरोना हो जाने का मतलब यह नहीं है कि सीधे मौत। कोरोना होने के बावजूद आप बच सकते हैं। लेकिन इस सबके बीच, और इसके लिए मेरे साथ जुड़ेंगे कोरोना सर्वाइवर डॉक्टर भी और मशहूर डॉक्टर भी मेरे साथ जुड़ेंगे जो कर रहे हैं कोरोना का इलाज। मगर इससे पहले एक और रिपोर्ट पर डालिए नजर कि कैसे कोरोना अपना स्वरूप बदल रहा है इस लड़ाई के बीच। कैसे पहले कोरोना जो लक्षण दिखाता था अब बिना लक्षण के लोगों में सामने आ रहा है। चीन में ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ चुके हैं और भी जगहों पर जिनको पहले कोरोना हुआ, दोबारा कोरोना हुआ तो कोई लक्षण उनमें नहीं पाया गया। ये बेहद खतरनाक है क्योंकि आप पहचान ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर इससे लड़ेंगे कैसे? कितनी मुश्किल होती जा रही लड़ाई। हम डॉक्टरों से बात करेंगे, मगर एक और पहले रिपोर्ट देख लीजिए आप। कोरोना के कहर से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना के खौफ से सबसे शक्तिशाली देश भी कांप रहे हैं। इसी बीच एक ऐसी खबर आई जो और बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। कोरोना वायरस का नया अवतार सामने आया है। ये नया कोरोना पहले वाले कोरोना से और भी ज्यादा खतरनाक है। एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना का ये नया अवतार पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस नए कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज में कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। न खांसी, न बुखार, न गला खराब। थर्मल चेकर मशीन भी फेल साबित हो जाती है और पीड़ित मरीज कोरोना वायरस फैलाता चला जाता है। कोरोना से संक्रमित को खुद भी पता नहीं चलता कि वो कोरोना पॉजिटिव है। इसे एसिम्प्टोमेटिक केस कहा जाता है। कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक मामलों की शुरुआत चीन के हुबेई प्रांत से हुई। चीन की सरकार ने हुबेई में लॉकडाउन को हटा दिया, लेकिन लॉकडाउन हटाने के बाद कोरोना के 1541 मामले सामने आए, जिनमें मरीज में कोई लक्षण नहीं थे। ये सभी एसिम्प्टोमेटिक मरीज थे और गौर करने वाली बात यह है कि ज्यादातर ये वो लोग थे जो कोरोना से ठीक होकर वापस लौटे थे। कोई लक्षण ना होने के कारण इनकी पहचान करना बेहद मुश्किल था। अब सवाल यह है
कि अगर पूरी दुनिया में कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक मामले सामने आने लगे तो क्या होगा, कैसे मरीजों की पहचान होगी और कैसे इलाज होगा। इस समस्या को हल करने के दो रास्ते हैं। पहला, लॉकडाउन खोलने में जल्दीबाजी ना की जाए। पहले से सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोरोना के मामले कम हो चुके हैं और नए मरीज सामने नहीं आ रहे हैं। उसके बाद ही लॉकडाउन खत्म किया जाए, क्योंकि अगर एसिम्प्टोमेटिक मामले मौजूद हुए तो एक बार फिर कोरोना तेजी से फैल सकता है। दूसरा तरीका यह है कि जो कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं उन पर कड़ी नजर रखी जाए, कई दिनों तक उनका टेस्ट होता रहे, क्योंकि कोरोना से ठीक हुए मरीज एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं और वो फिर से कोरोना फैला सकते हैं। इसलिए इनका कई दिनों तक टेस्ट करना बेहद जरूरी है। यानी ये समझना बेहद जरूरी है कि कोरोना वायरस अपना रूप बदल सकता है। यह अदृश्य दुश्मन वेश बदल कर हमला कर सकता है और डॉक्टरों के लिए पहले पहचानना कोई आसान काम नहीं। और कोरोना से बचने का सिर्फ एक तरीका है और वो है कोरोना से एक कदम आगे रहना होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना कब तक खत्म होगा इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं दी जा सकती। कोरोना खत्म होने के बाद फिर से लौट सकता है और कोरोना का नया अवतार पहले से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जी हाँ, तो क्या कोरोना वाकई मानव के इतिहास में सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने है इस वक्त, जिससे पूरी दुनिया लड़ रही है। लेकिन क्या इस लड़ाई में जीत भी मुमकिन है? तो कैसे? मेरे साथ जुड़े हुए डॉक्टर तौसीफ, जो कोरोना पेशेंट का जिन्होंने इलाज भी किया, खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए और अब वो स्वस्थ भी हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं इस वक्त, आप सबके सामने हैं। और मेरे साथ डॉक्टर एम वली साहब हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं गंगाराम हॉस्पिटल के। आपने राष्ट्रपति तक के आप डॉक्टर रह चुके हैं, बहुत ही आला दर्जे के डॉक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का डॉक्टर साहब। डॉक्टर तौसीफ, आपको बधाई और आपकी सराहना। आप कैसे हैं? आप हाउ आर यू फीलिंग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरी तरीके से ठीक हूं। जी, लखनऊ से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप तो पहले तो ये बताइए कि आप खुद कैसे संक्रमित हुए और जब संक्रमित हुए तो क्या हुआ आपके साथ? जो फर्स्ट पेशेंट कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट थी जो लखनऊ की, वो एक महिला चिकित्सक थी जो कि कनाडा से आई हुई थी। मैंने इनको एग्जामिन किया, मैंने सैंपलिंग किया और जब उनका रिजल्ट आया तो पॉजिटिव निकली। उसके बाद उनको हम लोगों ने आइसोलेट किया, उनका मेडिकेशन स्टार्ट किया और 5 दिन बाद मुझे खुद सिम्टम आने लगा। इनिशियल सिम्टम जो इसका होता है रनिंग नोज, सोर थ्रोट, ड्राई कफ और माइल्जिया। उसके बाद मैंने अपना टेस्ट खुद कराया, मेरा कोविड-19 पॉजिटिव आया। उसके बाद मैं खुद आइसोलेशन में आया और मेरा मेडिकेशन स्टार्ट हुआ। तो ये फिर एक बार जब रिजल्ट आया तो कंफर्म रहा होगा। सो ये लक्षण कब तक रहे आपके भीतर और उस दौरान क्या क्या किया? नहीं, लक्षण बस 1 या 2 दिन ही रहे, तभी मैंने अपना टेस्ट करा लिया था जी। पॉजिटिव आने के बाद फिर आइसोलेशन में आ गया तुरंत। नहीं तो जो आमतौर पर हम जानते हैं कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आप की स्थिति खराब होती जाती है या फिर आपके लंग में प्रॉब्लम होती है, ब्रेथलेसनेस आती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। क्या ये सब भी हुआ आपके साथ? नहीं, मेरे साथ बस मुझे रनिंग नोज हुआ था और गले में खराश थी, सोर थ्रोट, ड्राई कफ हो रहा था। बस 1 या 2 दिन ही सिम्टम आए थे, तभी मैंने अपना इन्वेस्टिगेशन करा लिया था जी। तो क्या आपके जरिए भी किसी को ये गया, आपके परिवार में, आपके आसपास के लोगों में? जी, मेरे साथ मेरे कुछ रिलेटिव रुके हुए थे जो कि इलाज के सिलसिले में लखनऊ आए हुए थे। उसमें से 5 लोग थे जिनको 3 लोगों का पॉजिटिव आया और जो मेरी मेडिकल यूनिट टीम थी पूरी, उनका टेस्ट कराया गया, सबका निगेटिव था, लेकिन 3 लोग पॉजिटिव आए। वंडरफुल। सो मतलब आप एक एग्जाम्पल के तौर पर खुद सामने हैं कि आप कोरोना आप पेशेंट का आप इलाज करते हुए खुद पॉजिटिव हुए और आप ठीक भी हुए और इस वक्त आप तंदुरुस्त हैं, पूरी तरह से हमारे सामने हैं। डॉक्टर एम वली, अब मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये एक समस्या एक बनी हुई है कि अब जो नए मामले कोरोना 2 चीन में फिर से सामने आ रहा है, वहीं से कोरोना शुरू हुआ, अब कोरोना 2 भी सामने आ रहा है, एसिम्प्टोमिक कोरोना। ये क्या बला है? इसमें तो हम सुन रहे हैं कि लक्षण भी नहीं सामने आ रहे हैं।
ये बिल्कुल आपने ठीक इन्फॉर्मेशन गैदर की। ये वो केसेस हैं जो जिनको कोरोना का संक्रमण हो चुका है, जो डिस्चार्ज हो चुके हैं हॉस्पिटल से, जिनको खुली छूट दे दी गई है घूमने की। इनके ब्लड में वायरीमिया है और ये एसिम्टोमेटिक कैरियर्स बन गए, और ये बाकायदा कंफर्म न्यूज़ है आपकी जो आप बता रहे हैं, और ये एक फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। और अभी किसी को इसके बारे में ख़बर नहीं है कि इनको कौन से ताले में रखना है। इन लोगों को जो अच्छे खासे चल फिर रहे हैं, मतलब आप उनसे कह भी नहीं सकते कि साहब आप जाके क्वारंटीन में चले जाइए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उन हेल्दी लोगों के लिए जिनमें न तो अभी तक इम्यूनिटी बनी है कोरोना से लड़ने के लिए, और ना उनका एक्सपोजर हुआ है, तो उनके लिए ये मौत की घंटी है। और इसको बचने का कोई तरीक़ा भी नहीं है, जैसे कि आपने अभी दिखाया कैप्सूल में अपने। तो ये एक चैलेंज है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मोबिलिटी बढ़ाई गई है वुहान से, और वुहान वालों के लिए सब रास्ते खोले गए हैं और आने के लिए रास्ते खोले गए हैं, ये उसका नतीजा है। और ये इस बात की तरफ मैं ला रहा हूँ पूरे डिस्कशन को घुमा के, मैंने बहुत धीरे धीरे बोला है कि मे बी वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दी लॉकडाउन। ये मेरा अगला सवाल भी होने वाला था। मेक इट फुल प्रूफ, हम इसको फुल प्रूफ बनाने के लिए लॉकडाउन को, जी यही सवाल जो है इस वक्त बहुत बड़ा है, और ये सब नागरिकों के दिमाग में है। एवरीबॉडी इज आस्किंग मी, और घुमा फिरा के लोग फ़ोन करके पूछते हैं और सब ठीक है डॉक्टर साहब, आप ठीक है? अच्छा, ये कब तक चलेगा? कि शायद डॉक्टर साहब को पता होगा। डॉक्टर साहब ने भी वही ज्योतिष पढ़ा है जो WHO ने पढ़ा है। अब इसको हम अपने प्रधानमंत्री जी पर छोड़ दें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे छोड़ दें, वो देश के हित में जैसा भी अच्छा होगा वो करेंगे। देखिए, अभी आपने एक खबर देखी होगी कि WHO ने स्टेज 3 कहीं डिक्लेयर कर दिया था। हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसको तुरंत फॉलो किया, उनको बताया कि अभी हम स्टेज 3 में नहीं हैं, कहीं कहीं पॉकेट्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम 3 में चले गए। तो हम लोग इतने अलर्ट हैं कि हम WHO को भी ज्ञान दे रहे हैं, तो हम इसका भी समाधान अच्छा ही करेंगे। जनता को थोड़ा सा इत्मीनान रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इस वक्त इत्मीनान रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर वली और डॉक्टर तौसीफ, मैं आप दोनों को बड़ी अच्छी खबर ये देना चाहता हूं कि हमने एक सर्वे किया है। सर्वे इस तरीके से किया कि हमने लोगों से पूछा कि आप क्या चाहते हैं। अब 4 दिन बाद खत्म होने वाली है मियाद, जो अभी लॉकडाउन जारी है, लागू है पूरे देश में, क्या उसको खत्म कर दिया जाए, बढ़ाया जाए? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब करीब सभी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने ये कहा है या तो कि इसको 15 दिन और बढ़ाया जाए, और कुछ लोगों ने तो कहा है कि 1 महीने तक और बढ़ाया जाए। तो लोग, आवाम, जनता बहुत अच्छे से इस हालत को समझ रही है, और वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी लॉकडाउन बढ़ाइए, हमें कोरोना से लड़ना है, हम घर में बैठने को तैयार हैं। ये बड़ी आबादी का मानना है, और जो लोग हमारे दर्शक हैं वो हमें यही बता रहे हैं। डॉक्टर तौसीफ, तो आप खुद क्योंकि कोरोना डॉक्टर भी हैं, आप कोरोना सर्वाइवर भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे देश में बहुत लोग इससे डर गए हैं, और ऐसे डरे हैं कि वो छिप गए हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे उनसे? देखिए, जो लोग छिपे हुए हैं और जो लोग डरे हुए हैं, उनको ना डरने की जरूरत है और ना ही छिपने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप सेफ रहें, आपके परिवार के लोग सेफ रहें, आपका समाज और आपका हिंदुस्तान सेफ रहे, तो आपके अंदर अगर कोई सिम्टम आता है, या आप अगर किसी ऐसे सस्पेक्टेड या कंफर्म कोविड-19 पेशेंट से आप मिले हुए हैं, तो आप खुद आगे आएं, आप इन्फॉर्म करें, आप डॉक्टर से मिलें, आप जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करें और अपना टेस्ट कराएं। खुद सामने आए, खुद लोगों से मिले। डॉक्टर तौसीफ, ये जानना बड़ा ही अहम होगा कि क्या आपको कोरोना हुआ, हालांकि आप डॉक्टर हैं, चीजों को समझ रहे हैं ठीक से, लेकिन फिर भी किसी वक्त आपको डर लगा कि मुझे भी कोरोना हो गया, अब क्या होगा? नहीं, डर तो मुझे नहीं लगा माशाल्लाह। ना पहले डर लगा था, ना अब डर लग रहा है। हम लोग जो डॉक्टर्स इसमें काम करते हैं कोरोना वार्ड में,
एक रिस्क तो बना रहता है हमारे लिए कि हो सकता है हमको हो जाए, तो पहले से एक माइंड मेकअप था कि होने को हो सकता है मुझे। तो क्या उसके लिए फिर प्रिकॉशन क्या लेते हैं आप लोग? जो प्रिकॉशन हम लोगों का होता है, जो पीपी हम लोग यूज करते हैं, 95 मास्क यूज करते हैं, और जो भी प्रिकॉशन हो सकता है उसको लिया जाता है। लेकिन N95 जो मास्क है उसकी सेफ्टी 95% होती है, 5% रिस्क आपको बना रहता है। लेकिन ये हमारा फर्ज है, हम इससे पीछे नहीं हट सकते, इतना रिस्क तो हमको उठाना ही पड़ेगा। इतना रिस्क लेना ही पड़ता है और उस रिस्क के बावजूद आप लोग इलाज करते हैं, और इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप इंसान नहीं, फरिश्ते हैं, तमाम डॉक्टर भगवान हैं। इस वक्त देवदूत के तौर पर हर वक्त भारत में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा मिला हुआ है, और इसीलिए मिला हुआ है कि आप खुद अपनी जिंदगी पर खतरा लेकर दूसरों की जिंदगी को बचाते रहते हैं। ये हम सब मान रहे हैं, प्रधानमंत्री मान रहे हैं, इसलिए बार बार आप लोगों के लिए और आप जैसे तमाम कोरोना योद्धाओं के लिए हम लोग यहां खबरें चला रहे हैं, और पूरा देश खड़े होकर के कभी दीप जला रहा है, कभी ताली बजा रहा है। डॉक्टर वली, तो ये हमें बताइए एक बार फिर से, हम लोगों को समझाएं, बताएं, आप बतौर डॉक्टर, आपसे बड़ा डॉक्टर कौन हो सकता है ये बताने के लिए कि क्या करने की जरूरत है इस वक्त? इस वक्त का तकाजा ये है कि एक तो संयम रखें थोड़ा सा, और दूसरा डरे नहीं। और जो एहतियात बताई जा रही है, इस वक्त का सबसे बड़ा मंत्रा स्टे एट होम वाला है, लक्ष्मण रेखा वाला है, और सब लोग ये समझ रहे हैं, इस वक्त ये समझ रहे हैं कि जब पूरी दुनिया लॉकडाउन पड़ी है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा था पेरिस इज़ नो मोर रोमांटिक, अमेरिका इज़ नो मोर स्टैंडिंग, मक्का की मस्जिद खाली है, चाइना की वॉल पे चहलकदमी नहीं है। जब सारी दुनिया का एक सा हाल है, तो अगर हम घर में बैठे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? तो हमारी लक्ष्मण रेखा में हमको रहना है, बाहर नहीं जाना है, क्योंकि ये वायरस जो है दिखाई नहीं देता। जब दुश्मन दिखाई देता है तो हम उससे बच सकते हैं, लड़ सकते हैं, और ये ऐसा दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता है, जिससे हमारे 2 डॉक्टर मर गए। मध्य प्रदेश में 2 डॉक्टरों की डेथ हो गई। आपके साथ जो डॉक्टर साहब हैं, तौसीफ साहब, मैं उनको उनकी खुशकिस्मती को मुबारकबाद देता हूँ कि वो इसको हरा के निकल आए बाहर। ये बहुत बड़ी बात है, और ये हमारे देश में कुछ इम्यूनिटी है हम लोगों की, उसको दर्शाता है। हम लोगों ने बचपन में टीबी का टीका लगवाया है, टीबी से सफ़र किया है, मलेरिया से सफ़र किया है, गंदी हवा में सांस ली है, तो उसका ये नतीजा है कि हमारे अंदर वेस्टर्न लोगों से, यूरोपियन अमेरिकन से, इटालियन से अच्छी इम्यूनिटी है, और वही हमको ज़िंदा रखे हुई है। इसके साथ साथ हमारा अपना जो हम एग्जिबिट कर रहे हैं, अनेकता में एकता, वो हमको रखे हुए। तो आपने जो पूछा, उसमें हम वही ऐड कर देंगे, हैंड सैनिटाइजेशन, डिस्टेंस मेंटेनिंग, और डिस्टेंस में थोड़ा सा अब वो है 2 मीटर से बढ़ा देना। बाहर जाएं तो मुंह को कवर करके जाएंगे, ये ज़रूरी है मास्क। अगर मास्क नहीं है हमारे पास तो रुमाल, कपड़ा, ढाटा, मुंह को ढक के जाना है, नाक को ढक के जाना है। हांगकांग की और दूसरे देशों की, जापान की ये रिसर्च है कि मास्क हमको प्रोटेक्शन देता है। डॉक्टर साहब ने भी बताया 95 मास्क 98% प्रोटेक्शन देता है। और आज मैंने एक नई चीज़ इसमें ऐड की है, हर चैनल पे लोग सुन रहे हैं हैंड हाइजीन। मैं कहता हूँ हैंड के साथ नेल हाइजीन भी रखना है। जिन लड़कियों के, लेडीज के, लोगों के नाखून बढ़े हुए हैं, वो अभी पहली फुर्सत में जाके अपने नाखून को ट्रिम करें। बगैर ट्रिम करे नाखून के हैंड हाइजीन हो ही नहीं सकती, क्योंकि नाखून के अंदर सबसे बड़ा जमावड़ा होता है बैक्टीरिया का, वायरस भी वहाँ छुप सकता है। तो हैंड हाइजीन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और जितनी बार भी घर में कोई चीज़ छुएं अपने को सैनिटाइज कर लें, हैंड्स को सैनिटाइज़र हैंडी रखें। साबुन के भी बारे में एक बात कभी नहीं बताई गई कि जितना हम झाग बनाएंगे, साबुन में जितना झाग बनाएंगे उतना ही ये कारगर होगा। खाली साबुन चुपड़ लेना और पानी बहा देना, चाहे 20 सेकंड करें चाहे 30 सेकंड करें, फोम बनाना पड़ेगा, क्योंकि वायरस की जो बाहरी झिल्ली है उसको सरफेस टेंशन से हमको
ख़त्म करना है। तो वो जब तक हम खूब अच्छे से फोम नहीं बनाएंगे तब तक जो है वो झिल्ली जो है वो फटेगी नहीं, वायरस मरेगा नहीं। इस वायरस की मैंने एक परिभाषा दी है, इट इज़ ए बैड लक रैप्ड इन ए प्रोटीन मेम्ब्रेन। क्या बात है, ये इन बारीक बातों को एंड वी समझना हैव टू चेंज आवर मेंटल सेटअप। एग्जैक्टली इन बातों को बारीकी से समझना बड़ा जरूरी है। डॉक्टर तौसीफ, आप ही हमें बताइए कि जो प्रोटोकॉल आप लोग फॉलो करते हैं अस्पताल में, उतना ज्यादा तो शायद आम लोगों को करने की ना जरूरत हो, मुझे नहीं मालूम, आप बताएंगे हमें, लेकिन वो प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं? मसलन जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी बारीकी से बताया कि आपने हाथ साफ कर लिया, नाखून अगर रह गया, बड़े बड़े नाखून हैं उसके अंदर रह गया तो फिर रह गया वायरस, वो आपके शरीर में जा सकता है। या फिर झाग बना करके तब धोएं, अच्छे से झाग बनाएं। अब मान लीजिए मसलन कोई बाहर से आ रहा है, अपने कपड़े को धोता है, इतना पता है कि डिटर्जेंट के घोल में हमने डाल लिया तो मर गया, क्या वो मर गया या उसको और कुछ करने की जरूरत है? देखिए, जो घर पे हो सकता है, जो आप घर पे ज्यादा साफ सफाई कर सकते हैं, जो हाइजीन आप कर सकते हैं, वो तो आप करेंगे ही। और हम डॉक्टर्स को कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना होता है, क्योंकि हम पॉजिटिव पेशेंट के साथ बने रहते हैं। तो जो प्रिकॉशन हम ले सकते हैं हॉस्पिटल में, वो शायद घर पे लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो आपसे जितना हो सकता है, जो आपको डॉक्टर्स लोग बताते हैं, उसको आप फॉलो करें कम से कम। वंडरफुल। डॉक्टर वली, एक भीलवाड़ा मॉडल है, ये काफी चर्चा में आ रहा है, और भीलवाड़ा मॉडल क्या है मैं जरा सा उसके बारे में भी बताऊं कि ये भीलवाड़ा मॉडल कहता है कि सरकार के आदेश से पहले ही जिले को सील कर दिया गया, सामान की सप्लाई सरकारी स्तर पर की जाने लगी, जिस हॉस्पिटल से कोरोना फैला वहां के हर मरीज की जांच की गई, 6 मरीज मिलते ही जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया, 6000 टीमें लगाकर 25 लाख लोगों की वहां भीलवाड़ा में स्क्रीनिंग की गई, हर संदिग्ध को क्वारंटाइन कर वहां कर्मचारी तैनात कर दिया गया और हर वार्ड को 2 बार सैनिटाइज किया गया। क्या इतनी ही सख्ती से समूचे देश में हमें अब काम करने की जरूरत है? सर, हम कर रहे हैं, कर भी रहे हैं और किया भी जा रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ना लोग, जो छोटे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। कहीं से हमारी दिल्ली में भी कल वीडियो रिकॉर्ड कर लाए थे, वो साहब क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे। अच्छा, लोग अच्छे संभ्रांत लोगों को मैं देख रहा हूँ, वो अपनी पॉश कॉलोनी के लॉन्स में टहल रहे हैं। कह रहे साहब इसमें क्या होता है, हम तो लॉन में टहल रहे हैं। इसमें होता है डिसोबीडियंस। डिसोबीडियंस का मतलब ये है कि आप खुद को भी खतरे में डाल रहे हैं और दूसरे को भी खतरे में डाल रहे हैं। अब पढ़े लिखे लोग, मैंने शुरू में आपकी चैनल पे कहा था, इटली की टोली आई थी, इटली की टोली जो कर गई आज उसका नोएडा परिणाम भुगत रहा है। वो कनिका जी जो वहां जाके प्रसाद दियाई, उसका नोएडा परिणाम भुगत रहा है, माफी के साथ कहूंगा जी। उसके बाद ये हुआ कांड निजामुद्दीन वाला, उसके बाद ये आपके बॉम्बे के दोनों स्लम्स, धारावी प्लस 1 मोर स्लम। तो ये सब मिला जुला इफेक्ट जो हो रहा है, ये इसको ओवर पावर कर रहा है भीलवाड़ा मॉडल को। भीलवाड़ा वालों में एक बात और है, जैसे मैं बॉम्बे के लोगों की तारीफ करता हूं ना आपके चैनल पे बैठ के, भीलवाड़ा के लोग जो है वो जी हुकुम वाले हैं। जी हुकुम का मतलब उनके खून में है कहना मानना। जी हुकुम कहना मानते हैं, उन्होंने कहना माना है अपने मिनिस्टर का, उन्होंने कहना माना है अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, उन्होंने कहना माना है अपने सीएम का। तो आज वो खुशी खुशी पूरी दुनिया को बता रहे हैं ये मेरा भीलवाड़ा मॉडल है। और पहला मरीज वहां डॉक्टर था, इससे भी फर्क पड़ा, पहला मरीज वहां डॉक्टर साहब था। मुझे लगता है कि आप दोनों ने एक बात साफ कर दी है कि अभी कोई ढिलाई किसी भी सूरत में हम नहीं बरत सकते। लॉकडाउन को और बढ़ाना होगा, हमें बढ़ाएंगे, हम घर में रहेंगे और सख्त अनुशासन में रहेंगे ताकि कोरोना जो घात लगाए चारों तरफ घूम रहा है उसको मात दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तौसीफ और डॉक्टर वली, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहां जारी है खबरों का सिलसिला।